हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन एक खड़ा होकर किया जाने वाला अभ्यास है। ताड़ासन पूरे शरीर में एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है। ये पैर की उंगलियों से लेके एंकल है, घुटने और पिंडली, जांघ, कमर, रीढ़ की हड्डी, गर्दन, कंधे, कूहनी, हाथों की उंगलियों, यहाँ तक कि पूरे शरीर में एक अच्छा सा बहुत ही अच्छा स्ट्रेच आता है इसकी वजह से। तो ये हमारे पूरे शरीर के लिए एक बहुत ही अच्छा आसन है। ताड़ासन दो शब्दों से मिलकर बना है, ताड़ और आसन। ताड़ एक वृक्ष का नाम है जो अपनी लंबाई के लिए जाना जाता है। उसी तरह से ताड़ासन भी हाइट के लिए जाना जाता है। जो बच्चे ताड़ासन का नियमित अभ्यास करते हैं उन बच्चों की लंबाई और दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ती है। और आसन, इस दूसरा शब्द इसका आसन है जो मुद्रा या पोजीशन से है। जब हम इसमें हाथों को ऊपर करके स्ट्रेच करते हैं तो एक ताड़ की जैसी हमारी पोजीशन बनती है जिसमें हम खड़े रहते हैं, तो वो मुद्रा या पोजीशन है। हम ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर की तरफ उठाएंगे और पैर के पंजों पे खड़े हो जाएंगे। एड़ियां ऊपर की तरफ उठा के रखें। हाथों को अपने कानों से लगाएं। हथेलियां बाहर की तरफ रहेंगी और अपने शरीर को, पैर के पंजों को, हाथों को, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। जितनी देर इसमें रुक सकते हैं रुकेंगे, फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आना है। ताड़ासन के अभ्यास में प्रयास करना है कि एड़ी और पैर के अंगूठे मिले रहें। अगर पैर मिला के बैलेंस नहीं बनता है तो फिर पैरों में थोड़ा सा गैप करके भी इसे कर सकते हैं। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है या हार्ट पेशेंट है वो लोग अपनी सांस को नहीं रोकेंगे। हाथ ऊपर ले जाके रोकने के बाद ऊपर उस पोजीशन में खड़े रहेंगे, लेकिन उनकी सांस सामान्य रहेगी। वो सामान्य रूप से सांस को लेते और छोड़ते रहेंगे, वो सांस को नहीं रोकेंगे। इस आसन का अभ्यास 1 से लेके 10 बार तक कर सकते हैं। अगर हाइट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो इस आसन के अभ्यास को 10 बार तक करें। अगर बैलेंस नहीं बनता है तो दीवार का सहारा लेके भी इसको कर सकते हैं। दीवार के सहारे से खड़े हो जाएं और इसको करें और धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद सहारा छोड़ देंगे और अपने आप से इसको करेंगे। और अगर पैर में किसी तरह की चोट है, इंजरी है, एंकल में, पंजों में, तो इस आसन को ना करें और बहुत ज़्यादा दर्द की स्थिति में भी इस आसन को ना करें। अब ताड़ासन के लाभ की बात करेंगे। ताड़ासन बहुत ही, जितना करने में सरल आसन है उतना ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद भी है। ये हमारे पूरे शरीर के लिए, जैसा कि अभी पहले बताया है, हमारे पूरे शरीर को बहुत ही अच्छा स्ट्रेंथ देता है। तो इसलिए ये हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छा आसन है। और इस आसन के अभ्यास से 6 साल से लेके 20 साल तक के उम्र के लोगों की हाइट अन्य लोगों के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ती है। और इस आसन के नियमित अभ्यास से वजन भी कम होता है। ये हमारे पूरे शरीर पर स्ट्रेच देता है। इसी वजह से हमारे पेट है, थाइस है, हाथों पे एक स्ट्रेच आता है जिसकी वजह से वहाँ का फैट रिड्यूस होता है। ये हमारे पैर के अंगूठे, उंगलियों, एड़ी, काफ मसल्स, घुटने, थाइस और कमर पे बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है, जिसकी वजह से हमारे पैर से संबंधित जो भी बीमारियाँ होती हैं वो ठीक हो जाती है। हमारे पैर के में अगर दर्द होता है, पैर की उंगलियों से लेके एड़ी है, काफ मसल है और नी में कहीं पे भी, अगर कहीं भी पैरों में दर्द होता है तो ये उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है और ये पैरों को रिलैक्स भी करता है। पैरों को ये मजबूती देता है जिससे पैरों में दर्द, ऐंठन और पैरों में झुंझुनी चढ़ना, जैसे पैरों का सुन्न होना, उसमें भी ये बहुत फायदेमंद आसन है। और ये हमारी स्पाइन पे भी बहुत ही अच्छा स्ट्रेच की वजह से आता है, जिससे हमारे पीठ के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर पीठ में कहीं पे भी दर्द होता है तो ये उसमें आराम दिलाता है। गर्दन में, कंधे में, हाथों में, हाथों की उंगलियों में कहीं पे भी अगर पेन होता है तो इसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है।
और साथ ही साथ साइटिका का जो भी दर्द होता है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। गर्दन में, कंधे में, हाथों में, हाथों की उंगलियों में कहीं पे भी अगर पेन होता है तो इसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ ही साथ साइटिका का जो भी दर्द होता है उसमें भी ये फ़ायदा करता है। इसके नियमित अभ्यास से नसों और मांसपेशियों पर भी अच्छा खिंचाव आता है, जिसकी वजह से हमारी नसों के लिए और मांसपेशियों के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है और नसों को, पैरों को, मांसपेशियों को एकदम रिलैक्स करता है। ये एक संतुलन का आसन है। इसमें हमें संतुलन बनाना पड़ता है। पैरों के ऊपर पैर के पंजों के ऊपर खड़े होते हैं, एड़ियाँ उठा लेते हैं, तो ये हमारे शरीर को एक बैलेंस भी इसमें बनाना पड़ता है। तो बैलेंस बनाने के लिए जब तक हमारा कंसंट्रेशन नहीं होगा तब तक हम अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाएंगे, हम अपने शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शरीर को नियंत्रित करने के लिए हमारे अपने मन पे भी नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारा मन नियंत्रित नहीं होगा तब तक हम शरीर को भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस आसन के अभ्यास से जब हम अपने शरीर को नियंत्रित करते हैं, एक बैलेंस बनाते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ता है और ये हमारी विचार शक्ति है उसमें भी फ़ायदा करता है। ये हमारे मन को शांत करता है, एकाग्र करता है और हमारे मस्तिष्क को क्रियाशील बनाता है और ये हमारे मस्तिष्क को, हमारे माइंड को क्रिएटिव बनाता है। इसकी वजह से हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ताड़ासन हमारे पॉस्चर को सही करता है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुकी होती है, हम झुक कर बैठते हैं तो हमारी हड्डी जो है आगे की तरफ झुक जाती है, बैठे बैठे आगे की तरफ झुक कर बैठने की आदत हो जाती है। तो इस आसन के अभ्यास से हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी होती है और हमारा जो पॉस्चर है वो सीधा एरेक्ट हो जाता है। हम आगे की तरफ झुक के नहीं रहते हैं, सीधा रहना सीख जाते हैं इस आसन के अभ्यास से। इस आसन के अभ्यास से आलस और निद्रा पर भी नियंत्रण किया जा सकता है और ये आसन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये उन खास आसनों में से एक है जो गर्भावस्था के अंतिम चरण तक किया जाने वाला आसन है। इसके नियमित अभ्यास से जो माँ और बच्चा है दोनों के लिए ही बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके नियमित अभ्यास से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है और माँ के स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है और प्रसव पीड़ा को ये कम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।